देखिए, एक चीज़ हमें समझना होगा, दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई ही जो है वो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई है। अगर दंगाइयों की कुटाई नहीं होगी, बलवाइयों की ठुकाई नहीं होगी तो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने बहराइच में हाल ही में हुई हिंसा और इनकाउंटर के संदर्भ में मीडिया से बातचीत की और नकवी ने कहा कि बलवाइयों की कुटाई और दंगाइयों की ठुकाई समाज की सुरक्षा के लिए जरूरी है। बहराइच में हालिया हिंसा के दौरान कई लोगों के बीच झड़पें हुई, जिससे स्थानीय प्रशासन और पुलिस को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस हिंसा के परिणाम स्वरूप कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है, जिसके चलते स्थानीय पुलिस ने नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्रवाई की और इसमें कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और एक इनकाउंटर भी हुआ। और उन्होंने आज तक से बातचीत में नकवी ने कहा, अगर समाज को सुरक्षित करना है तो इस तरह के बलवाई और दंगाइयों की ठुकाई और कुटाई देश के हित में है। और उन्होंने सुरक्षा बलों की कार्रवाई को समाज में शांति स्थापित करने और दंगाइयों को कड़ी सजा देने के लिए आवश्यक बताया। भाजपा नेता ने बलवाइयों और दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, हमारा समाज जब तक सुरक्षित नहीं होगा तब तक विकास और शांति संभव नहीं है। और नकवी ने यह स्पष्ट किया कि ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कदम उठाने से ही समाज में स्थिरता और सुरक्षा स्थापित की जा सकती है। और नकवी ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, एक महान राष्ट्रवादी पार्टी भी है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों और हिस्सों को साथ लाने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि कुछ हिस्से भाजपा जैसे एलर्जी को भाजपा विरोधियों की ऊर्जा बनाकर अपने और समाज के लिए नुकसान कर रहे हैं। नकवी ने ऐसे लोगों को भी भाजपा के साथ जोड़ने की अपील की जो किसी कारणवश राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। इसके बाद बहराइच हिंसा में शुक्रवार को 26 लोगों को भेजा गया जेल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 13 से 14 अक्टूबर को विसर्जन जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद शुक्रवार को 26 और लोगों को जेल भेज दिया गया है। वहीं इससे पहले पुलिस ने 5 आरोपियों अब्दुल हमीद, रिंकू उर्फ सरफराज, फहीम, तालिम और अफजल को सीजेएम प्रतिभा चौधरी के जजेज कॉलोनी स्थित आवास पर पेश किया, जहां से सीजेएम ने आरोपियों को 14 दिनों की रिमांड पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। बता दें कि अब तक कुल 31 लोगों को जेल भेजा गया है। और जानिए कि किन किन लोगों पर हुई कार्रवाई। बहराइच हिंसा में जिन 26 लोगों को जेल भेजा गया है उनका नाम इस प्रकार का है। एक का नाम असलम का बेटा अल्ताफ, दूसरा अंसार अहमद का बेटा अनवर हुसैन, तीसरा जाहिद का बेटा तालिब, चौथा रमजान का बेटा नफीस, पांचवा आमीन का बेटा नौशाद, छठा मुनत का बेटा सलाम बाबू, सातवां दानिश का बेटा गुलाम यश, आठवां मोहम्मद तुफेल का बेटा अनवर अशरफ, नौवां मोहम्मद अली का बेटा मोहम्मद एहसान, 10वां मोहम्मद सफी का बेटा मोहम्मद अली, 11वां नाजिर अहमद का बेटा दोस्त मोहम्मद, 12वां अब्दुल सहीद का बेटा मोहम्मद जाहिद और 13 नंबर पर है गुलाम सैयद का बेटा सूद आलम का नाम शामिल है।